हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, जो आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्विज दिया गया था उसका आज इस वीडियो के द्वारा आंसर पब्लिश किया जा रहा है और आप लोग के सारे लोगों के जो कमेंट्स आए हुए हैं हमने एक एक करके उसको कलेक्ट हो रहा है और ये देखा जाएगा कि जो आंसर आप लोग को आज भेजा जा रहा है उस आंसर से किसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सही है। उसी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसके बाद 10 कंसोलेशन प्राइज में। आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत ढेर सारे आप लोग के कमेंट्स आए और काफी लोग के आंसर भी बहुत सही आए हुए हैं। हमें बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने इस जो क्विज की कंपटीशन था इसको आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम आप लोग को इसके आंसर बताते हैं और फिर आगे आप लोग को क्विज ऐसे जाते रहेंगे, आप लोग इसका फायदा उठाते रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का जो इसका आंसर है 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक का वो क्या क्या सही इसका आंसर है और कैसे कैसे आंसर इसका आप लोगों ने दिया है। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा आप लोग को ये मिलता है कि जैसे ही कोई वीडियो आप लोग के लिए बनाए जाते हैं वो और उसको पब्लिश किया जाता है तो पब्लिश होने के काफी पहले आप लोग को इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है और ये पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से आप लोगों के लिए कोई वीडियो पब्लिश किया गया है। तो चलिए हम लोग जो आप लोग को 20 क्वेश्चन भेजे गए थे उस 20 क्वेश्चन का क्या सही आंसर था वो आपको बताते हैं और हम साथ में उसको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग का ये जो 20 क्वेश्चन आपको बताए गए थे एग्जाम ओरिएंटेड थे, आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आएंगे, आपके इंटरव्यू पूछे जाएंगे, आपका ये पक्का हो जाए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले था भारत शब्द का प्रयोग संविधान में पहली बार कहाँ किया गया है। पहली बार जो हम लोग का भारत का संविधान है उसमें कहाँ किया गया है, तो आप बताएंगे इसका आंसर है प्रस्तावना, प्रियम्बिल। देखो, जो प्रियम्बिल में इसका प्रयोग किया गया है पहली लाइन में क्या लिखा गया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पहली बार भारत शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो प्रियम्बिल की पहली लाइन में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है प्रस्तावना, उद्देशिका या जिसको हम लोग कहते हैं प्रस्ताव, प्रियम्बिल। संविधान बनने के बाद सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया, संविधान बनने के बाद सबसे पहले हस्ताक्षर किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देखो, क्यों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष होने के कारण जैसे संविधान बनकर तैयार हुआ सबसे पहले उन्होंने हस्ताक्षर किया। तीसरा क्वेश्चन था संविधान पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, तो जो कुल कितने लोगों ने किया था उनकी संख्या थी 284, 284। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 284। फिर चौथे क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था कि जो संविधान सभा थी उसमें कितनी महिलाएं थी, तो जो संविधान सभा में महिलाएं थी उनकी संख्या थी 15। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन, जो संविधान हम लोग का बना उसमें कुल कितने पेज थे, कुल कितने पेज थे, तो जो नंबर ऑफ पेजेस थे 251, 251 उसमें पेज थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान को लिखने वाले कैलियोग्राफर का क्या नाम था, ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आपका आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान को जो लिखा गया है उसमें हिंदी भाषा में कुल कितने शब्द हैं, 1,17,369, 1,17,369। ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था संविधान में अंग्रेजी शब्द का कितना प्रयोग किया गया, कितने शब्द अंग्रेजी के हैं टोटल, तो इसका आंसर है 1,46,385, 1,46,385। अब ये स्टूडेंट आप लोग के लिए आता है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान बनाने में कुल कितने पैसे खर्च हुए, कितने रुपए खर्च हुए, 63,96,729 रुपए खर्च हुए, 53,96,729 रुपए खर्च हुए संविधान के बनाने में। अगर उसका वर्तमान समय में आकलन किया जाए तो 8,000 करोड़ से ज्यादा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान बनाने में कुल कितने समय लगे, तो संविधान बनाने में जो कुल समय लगे 2 वर्ष
11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इसकी जो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग करते हैं कब से, 9 दिसंबर 1946 जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और अंतिम बैठक कब हुई थी, 26 नवंबर 1949। तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 को कैलकुलेट करिएगा आप लोग, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब आता है कि जो हमारा संविधान है इसका नाम क्या है, इसका ऑफिशियल नेम क्या है। तो इसका ऑफिशियल नेम है भारत का संविधान, भारत का संविधान। और ये हम लोग कहाँ हम लोग को मिलता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है कि अनुच्छेद 300 जो 393 का सब्जेक्ट क्या है, तो अनुच्छेद 393 में ही कहा गया है कि इस देश के संविधान का जो नाम होगा वो नाम क्या होगा, भारत का संविधान। फिर डियर स्टूडेंट, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अभी आप लोग को पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था और पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में था संविधान सभा के अध्यक्ष। तो संविधान सभा जब पहली बार 9 दिसंबर को बनी थी, पहली बैठक हुई थी, तो उस समय अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बट वो क्या थे, टेम्परेरी, अस्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर को जब हम लोग के संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और वो तब तक बने थे जब तक संविधान पूरा नहीं हो गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम लोग डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। क्वेश्चन नंबर 17, पाक स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किसने किया था, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र चौधरी रहमत अली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, द्विराष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह प्रतिपादन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 19, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो इसका आंसर है 14 अगस्त। भारत मनाता है 15 अगस्त को, पाकिस्तान मनाता है एक दिन पहले 14 अगस्त को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 20, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, अंतरिम सरकार का जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पूरा सिस्टमेटिक आंसर है। अब आप लोग अपने को देख लीजिए कि आपने जो आंसर भेजा था वो आंसर में आपका ये 20 क्वेश्चन में से कितने आंसर आपके सही हैं, और आप लोग को ये बताया जाएगा कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, प्लस 10 कंसोलेशन, ये पूरा आपको पब्लिश किया जाएगा और उन लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक और सूचना देना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेज है वो पिछले 34 वर्षों से चल रहा है। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत से जुडिशियल ऑफिसर्स, APO और हायर जुडिशियल में लोगों ने सिलेक्शन लिया। इसका एक नया बैच आप लोग के लिए स्टार्ट किया जा रहा है 7 मई 2025। 7 मई 2025 से जो बैच स्टार्ट होगा इसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से आप लोगों के लिए लॉ के साथ साथ जनरल स्टडीज के मेगा नोट्स भी पब्लिश किए गए हैं। जो मेगा नोट्स है वो GS का 6 वॉल्यूम में है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, इंटरनेशनल मूवमेंट्स। जिन कैंडिडेट ने AIB अभी तक नहीं क्रैक किया, AIB नहीं क्वालिफाई किया, AIB 20 के लिए रेडी हो जाए, उसके लिए आप लोग के लिए गाइड भी निकाली गई है और साथ साथ आप लोगों के लिए क्लास भी अरेंज की गई है। तो आप क्लास लेना चाहे क्लास ले सकते हैं, गाइड लेना चाहे गाइड ले सकते हैं। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, 2 व्हाट्सएप नंबर है, जो भी कम्युनिकेशन आपको करना है वो आप करेंगे इसी पर 2 व्हाट्सएप नंबर पर। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में फिर मिलेंगे, आप लोग से चर्चा करेंगे और आप लोग के लिए क्विज आगे भी जारी रखने की कोशिश की जाएगी ताकि आप लोग का अधिक से अधिक जो जनरल नॉलेज है या लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग की नॉलेज बढ़ती रहे। थैंक यू।